2 लाख की गाड़ी है तो 20,000 पे मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा वो डॉक्यूमेंट चार्ज और प्रोसेसिंग फ़ी मीन्स आपको 25,000 में आपकी गाड़ी मिल जाएगी अगर 2 लाख की गाड़ी है तो। अच्छा, माने 90% तक फाइनेंस हो सकते हैं। अगर पेपर कुछ भी नहीं है, कोई आदमी किसान है, मान लीजिए किसान है, तो वो उसके पास कुछ सैलरी फुलफाइड नहीं है, पैसे हैं, शौक भी हैं गाड़ी लेने के, उसके लिए क्या व्यवस्था? फाइनली हम लोग बात करेंगे चैतन्य शर्मा सर से, जनरल मैनेजर हैं राइडर्स कैफ़े के। सर, हमारे लिए क्या ऑफ़र है आपके यहाँ, जो हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं उनके लिए क्या ऑफ़र आप देने वाले हैं? आपके ब्लॉग नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं हूं मोहम्मदपुर मोड़ पे, गोपालगंज में मोहम्मदपुर मोड़ पे, और मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे शोरूम खुल चुकी है। आप देख रहे होंगे आजकल युवाओं में क्रेज़ बढ़ते जा रहा है रॉयल एनफील्ड का। गोपालगंज से यहाँ की दूरी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर हो जाती है मोहम्मदपुर की, और इधर के लोगों को परेशानी हो रही थी रॉयल एनफील्ड लेने के लिए। उन लोगों को गोपालगंज पहुँचना पड़ता था। इस सुविधा को देखते हुए राइडर्स कैफ़े जो गोपालगंज में जो बुलेट का शोरूम है, उनका यहाँ पे मोहम्मदपुर में भी शोरूम खुल चुका है। मैं अभी अंदर ले चल के आपको दिखाऊंगा, पूरा डिटेल यहाँ पे बात करके दिखाऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे रॉयल एनफील्ड बाइक यहाँ से ले सकते हैं, फाइनेंस की क्या सुविधा है, एसेसरीज में क्या डिस्काउंट मिलने वाले हैं आपको, सारी डिटेल आपको आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा। मैं अभी आपके मिलवाने वाला हूँ चैतन्य शर्मा जी से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और बहुत खुशी हुई देख के आपको कि ये मोहम्मदपुर बहुत दूर हो जाता था गोपालगंज से, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर होगा, तो आपने यहाँ पे ये सुविधा देनी शुरू की। बहुत अच्छा लगा देख के। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मास्क को मैं हटाना चाहूँगा, क्योंकि बात करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। आप लोग कहीं भी बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें और डिस्टेंस मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंस। जो यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है? देखिए, जो भी फैसिलिटीज़ किसी फुल फ्लेजेड सर्विस सेंटर में होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। गाड़ियों की सेल, सर्विस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, और साथ में रॉयल एनफील्ड की मर्केंडाइज भी अवेलेबल है यहाँ पे। आप क्रैश गार्ड वगैरह भी रॉयल एनफील्ड के खरीद सकते हैं यहाँ से। जो भी फैसिलिटी एक पूरे फुल फ्लेजेड शोरूम में होती है, इसको एक्चुअली हम लोग एक स्टूडियो स्टोर बोलते हैं। अच्छा, कि मेन शोरूम से डिस्टेंस होने की वजह से जो भी कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको असुविधा होती है गाड़ी खरीदने आने में, देखने में, जानने के बारे में गाड़ी में, तो वो इश्यूज़ हम लोग यहाँ से दूर कर रहे हैं कि हम कस्टमर्स अगर हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम कस्टमर्स के पास जा सकें, ताकि अभी कोरोना वगैरह का टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े किसी को। प्लस ये पूरा सैनिटाइज्ड एटमॉस्फेयर है यहाँ का, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसीलिए डिसीजन लिया क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स थे जिन्होंने यहाँ से गाड़ियाँ ली थी, और उन लोगों को सर्विस का मेन इशू आ रहा था, और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं पाते हैं मार्केट में, गाड़ियों की वारंटी पे भी असर पड़ता है। उस वजह से ही हम लोग यहाँ पर आए, ताकि उनके और पास जाके उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। कहने का मतलब है कि जो गोपालगंज में राइडर्स कैफ़े है उसी का ब्रांच है ये? हाँ जी, एक तरह से ब्रांच बोल सकते हैं। इन आवर लैंग्वेज हम लोग स्टूडियो स्टोर बोलते हैं। स्टूडियो स्टोर। तो और कहाँ कहाँ पे गोपालगंज में आप ये सर्विस दे रहे हैं? मोहम्मदपुर के अलावा ऑलरेडी हमारा मीरगंज में है जो फंक्शनल है, और वहाँ के कस्टमर्स उसकी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। अभी अचानक से 1-2 सालों में, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं रोड पे बुलेट बाइक का जो है क्रेज़ बढ़ गया, क्या चेंजिंग हुई है, इतना डिमांड कैसे बढ़ गया? देखिए, कंपनी ने हमेशा कस्टमर्स की फीडबैक पे ही काम किया है, और जैसे जैसे लोगों ने फीडबैक देनी शुरू करी कि हमें ये कलर्स चाहिए, अलॉय व्हील चाहिए, ट्यूबलेस टायर्स चाहिए, EFI गाड़ियाँ चाहिए, तो उस बेसिस पे ही कंपनी ने यहाँ पे गाड़ियाँ बनाई। और हमारी कंपनी की एक सेइंग है कि वी डू नॉट सेल आवर मोटरसाइकिल्स, आवर कस्टमर्स सेल आवर मोटरसाइकिल्स। हम अपनी गाड़ियाँ नहीं बेचते हैं, हमारे कस्टमर्स ही हमारी गाड़ियाँ बिकवाते हैं। बिल्कुल। तो कस्टमर्स की फीडबैक पे ही हमारा सारा सिस्टम है, और उन्हीं फीडबैक पे हम लोगों ने नए मॉडल लॉन्च किए, बहुत सारी कस्टमर फ्रेंडली स्कीम्स लॉन्च करी। तो यही है कि सारे कस्टमर्स का प्यार भी हमें मिलता है। प्लस आज की डेट में क्या है कि बुलेट जो है वो एक नेसेसिटी बनती जा रही है, कि अभी ये एक टोकन ऑफ मैनलीनेस है। जैसे लोग बहुत प्राउड फील करते हैं मतलब इस मोटरसाइकिल पे बैठ के, और अकेले ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको इंडियन आर्मी से लेके हर जगह यूज़ होती है। तो हमारी सेना भी इस मोटरसाइकिल पे ही भरोसा करती है। सेना के लिए गाड़ी भी लॉन्च की हुई थी आपके यहाँ, एयरफोर्स और आर्मी के लिए अलग अलग। ये दोनों गाड़ियाँ हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा दोनों गाड़ियाँ। ये जो हमारी गाड़ी है ये
एयरफोर्स से इंस्पायर्ड है। और इस गाड़ी में क्या है कि ये सिमिलर कलर स्कीम जो है हमारी, तो इसी कलर के प्लेन्स होते हैं जो हमारे फाइटर पायलट्स उड़ाते हैं। माने ये एयरफोर्स को डेडिकेट किया गया। एग्जैक्टली ये हमने क्योंकि 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं इंडियन आर्मी के साथ में, एयरफोर्स के साथ में, तो उसी को ये एक तरह से हमारा सैल्यूट है इंडियन आर्मी को। इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने ये कलर स्कीम लॉन्च करी है और आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। मैंने जो पहली वाली जो बुलेट बाइक थी उसमें अभी के बुलेट बाइक में अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है आपको ABS का, अभी सबसे पहले तो इस बाइक में आई थी ABS, उसके बाद अभी सारे बाइक में ABS आ रहे हैं। कलर स्कीम पे आते हैं तो दिस मोटरसाइकिल इज़ डेडिकेटेड टू BSF, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो टैंक्स और व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं तो सिमिलर कलर स्कीम में होते हैं। प्लस ये स्टेंसिल है, ये यूनिक नंबर है। अच्छा। जो यूनिक नंबर एक गाड़ी पे एक ही होता है, मतलब अगर आप इस गाड़ी के ओनर हैं और ये नंबर 88187 है तो ये सिर्फ इंडिया में आपके ही पास है। अच्छा, मतलब ये तो रजिस्ट्रेशन जैसे गाड़ी का होता है उसी नंबर के जैसे ये यूनिक हो गया। एग्जैक्टली ये यूनिक कोड है आपकी गाड़ी का। प्लस ABS की बात, जैसे आपने बताया कि आपके ब्लॉग पे भी लोग पूछते हैं कि ABS से रिलेटेड, तो हमारी गाड़ियों में डुअल चैनल ABS है इन मॉडल्स में। और इसमें खासियत क्या होती है कि टायर्स लॉक होते हैं। अगर एग्रेसिव ब्रेकिंग हम करते हैं कभी भी किसी सिचुएशन में, अचानक से कोई सामने आ जाए तो उस कंडीशन में टायर्स को लॉक होने से बचाता है। ABS का फुल फॉर्म ही होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो जो हार्ड ब्रेकिंग पे टायर्स लॉक हो जाते हैं, एक ब्रेक हमने लिया दूसरा नहीं लिया, तो होता क्या है कि एक पहिया रिवॉल्व कर रहा होता है और दूसरा रुक जाता है, तो इन दैट केस मोटरसाइकिल गिर जाती है। तो ये एक लाइफ सेविंग फीचर है। इसमें होता क्या है कि हम किसी भी पहिए पे ब्रेक लेते हैं तो कंटिन्यूअस एक ही बार नहीं रुक जाता, 1 सेकंड में 9 बार वो ब्रेकिंग होती है, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग बोलते हैं उसको, और बहुत इफिशिएंटली मोटरसाइकिल रुकती भी है और अपनी सेफ्टी भी बनी रहती है। तो ये एक लाइफ सेविंग फीचर जैसे नाम से भी वाकिफ है, एंटी लॉक, माने लॉक नहीं होने देगा। लॉक नहीं होना है, हाँ जी। माने जैसे आप सिंपल भाषा में कहें तो जो अगर हम लोग ब्रेक मारते थे चक्का लॉक होके घिसते हुए आगे बढ़ती थी, वो नहीं होने वाला है। और ABS जिस गाड़ी में होती है वो जो विदाउट ABS वाली गाड़ी से पहले रुक जाती है। बहुत बढ़िया ब्रेकिंग होती है, डिस्टेंस भी कम लगता है, एफर्ट भी कम लगता है, और प्राइमरी चीज़ जो है सेफ्टी बनी रहती है। बिल्कुल। तो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट में पूछते हैं, बहुत सारे हमारे पास डिमांड आया था कि भाई बुलेट बाइक शोरूम का वीडियो बनाएं, और यहाँ पे सौभाग्य से ओपनिंग हो रहा था तो मैं यहाँ पहुँचा। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो ये BS4 मॉडल है, बहुत सारे इसके बारे में मिथ भी हैं और बिना जाने बहुत सारे लोग ये भ्रम भी फैलाते हैं कि इसमें शायद कार्बोरेटर नहीं है और शायद इसमें फुल टैंक अगर तेल ख़त्म हो जाती है तो इंजन ख़राब हो जाएगा, मैंने तेल इसमें ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, EFI इंजन। मैं आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर करता हूँ सर। स्टार्ट करते हैं इंजन से जी, क्योंकि BS6 इंजन है। तो इसमें क्या है कि पॉल्यूशन जो हमारा बाहर निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ना के बराबर निकलता है, वो सारा कंबस्टन इंजन में ही हो जाता है। तो अगर आप BS6 मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कोई सी भी, रॉयल एनफील्ड के अलावा भी, तो आप इन्वायरमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि इस इन्वायरमेंट को आप और जहरीला नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जो भी जहरीली गैस है वो इंजन में जल कर ही बाहर निकलती है, ना के बराबर। दूसरी चीज़, कार्बोरेटर एक बहुत क्लीन सिस्टम नहीं मान सकते। EFI जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन बोलते हैं। उसके बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या है कि जैसे कार्बोरेटर में फ्यूल की सप्लाई जो होती है वो डायरेक्ट होती रहती है, फ्यूल आता ही रहता है। बट इन केस ऑफ EFI फ्यूल सिर्फ उतना ही जाता है, प्रोग्राम्ड की हुई चिप होती है, फ्यूल उतना ही जाता है जिस स्पीड पे, जिस गियर में जितनी ज़रूरत हो इंजन को। तो पहली चीज़ तो बेनिफिट ये हुआ कि फ्यूल इफिशियंसी बढ़ जाती है कि अगर एग्जैक्ट उतना ही फ्यूल जा रहा है जितने की ज़रूरत है तो फ्यूल इफिशियंसी पहले से माइलेज बढ़ गई गाड़ी। एग्जैक्टली। दूसरी सबसे बड़ी जो प्लस फैक्टर है वो ये है कि अब गाड़ी का सर्विस इंटरवल 5000 किलोमीटर्स का है। तो 5000 किलोमीटर्स पे आप सर्विस कराते हैं और 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज होता है, मतलब मोबिल जिसको हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो वो 1 साल में एक बार चेंज कराना है 10,000 किलोमीटर्स में। तो रख रखाव का खर्च बहुत लो ग्रेड की बाइक से भी 100 सीसी से भी कम मान सकते हैं आप आज की डेट में। 5,000 पे सर्विस होगी, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, 400 से 500 रुपये का खर्च आता है। उसके बाद आप एक बार साल में सिर्फ उसको ये जो इंजन ऑयल है उसको चेंज करते हैं। तो जो इसके मेंटेनेंस का खर्च था, काफ़ी लोग इस चीज़ से घबराते थे कि मेंटेनेंस का खर्च जो है वो ज़्यादा हो रहा है कि मैं खरीद तो लूँ, मैं अफोर्ड कर पाऊँगा या नहीं। तो मेंटेनेंस का खर्च नेग्लिजिबल है, ना के बराबर हो चुका है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे और नए फीचर्स हैं हमारी गाड़ियों में। जैसे ये गाड़ियाँ हमने दोनों देख ली, आपको एक और गाड़ी दिखाते हैं। इस गाड़ी में अगर हम बात करते हैं तो ट्यूबलेस टायर और अलॉय व्हील्स मिलते हैं।
तो अलॉय व्हील्स जो मिलते हैं ये रॉयल एनफील्ड के ही बनाए हुए हैं, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है। और अलॉय व्हील से क्या होता है कि एक तो लुक अच्छी हो जाती है और भी ज़्यादा, प्लस अगर पंचर होता है इन केस तो हैवी गाड़ी है, उस पंचर के लिए हमें पूरा टायर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बाहर से पंच करके ही पंचर आपका सील हो जाता है। ट्यूबलेस गाड़ियों को पंचर बनाना आसान। एग्जैक्टली, और उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। और साथ के साथ एक और फैसिलिटी जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, मैं आपको वो बाइक भी दिखाऊंगा, कि जो कस्टमर्स इन केस कहीं फंस जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया ये सर्विस है, इसको हम लोग RSA बोलते हैं, रोड साइड असिस्टेंस। और हर नई गाड़ी की परचेज पे ये सर्विस 1 साल के लिए फ्री मिलती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है, बैटरी डेड हो जाती है, इंजन में कोई फॉल्ट आ जाता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो हमारे पास एक व्हीकल होता है, उसको हम लोग भेजते हैं, हमारा ट्रेन टेक्नीशियन जाता है, जाने और आने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं, जो सामान रिप्लेस करता है बस उसके आपको चार्ज देने होते हैं। अगर पेट्रोल आपको जाके देता है तो सिर्फ पेट्रोल के पैसे आप देते हैं और वो आपकी हेल्प करके वहाँ से चला आता है। ये मैंने जाने और आने का मैंने कितना भी दूर हो तो उसका चार्ज नहीं सर, जो भी नियर बाई एजेंसी होती है, जो भी नियर बाई एजेंसी है, रॉयल एनफील्ड की 800 कुछ डीलरशिप्स हैं। मैंने ऑल ओवर गोपालगंज में तो आप ही देख रहे हैं। हाँ जी, ऑल ओवर गोपालगंज में हम लोग देखते हैं, इनफैक्ट मीरगंज, मोहम्मदपुर, ये सारे एरिया हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। आप लिंक में एक ये नंबर मैं दूंगा, उसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जो इस सिचुएशन में आ जाते हैं उनका कुछ बेनिफिट हो जाए। अच्छा, ये मेरी जैसा आपने देखा होगा, मैंने भी बाइक लिया है, बुलेट बाइक, तो मैं लेकर गया था लोकल मैकेनिक के पास, ऐसे ही कुछ काम था, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इस गाड़ी का अगर पेट्रोल ख़त्म हुआ, जिस दिन मैंने अगर ईयर ले लिया गाड़ी, तो 16,000 रुपये कुछ पता नहीं क्या लगेगा, उसमें नुकसान होगा। ये एक मिसकंसेप्शन है सर, जो कहते हैं कि लोगों में ये क्रिएट कर दिया गया है कि EFI गाड़ियाँ जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होती हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ एक ये मार्क है ऑयल का, जैसे ही गाड़ी रिजर्व में जाती है ये मार्क हाईलाइट होने लग जाता है। अगर ये मार्क जला हुआ है तो दैट मीन्स कि आपकी गाड़ी को रिफिलिंग की ज़रूरत है। अगर आप इसको अवॉइड कर रहे हैं तो उसके बाद ये तेज़ी से ब्लिंक करने लगता है, जितनी अर्जेंट नीड होती है फ्यूल की, मतलब जितना कम होता जाएगा तेल उतनी तेज़ी में ये ब्लिंक करता जाएगा। उसके बाद भी अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो मीन्स यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर व्हीकल। आप गाड़ी का क्या गलती से कहीं हम ऐसी जगह है जहाँ पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल पूरी टैंकी खाली हो जाती है, उसके बाद क्या कोई इशू नहीं है सर, आप फिर से तेल भरवाइए, चलिए, कोई इंजन पे कोई इशू नहीं आता है सर, कोई भी ऐसा इशू नहीं। अच्छा, ये बुलेट जो बाइक है, मैक्सिमम 90% लोग जो लेते होंगे वो साइलेंसर जो इसका एग्जॉस्ट है चेंज कराते हैं साउंड के लिए। अब युवाओं में ज़्यादा क्रेज है, पटाखा छोड़ने वाली भी आजकल आ रही, तो क्या उससे जो बाइक के इंजन पे इफेक्ट आता है? बहुत बुरा इफेक्ट आता है, क्योंकि जो भी एक तो पहले आप इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कि जो भी गैसेज हैं वो वैसे ही बाहर निकल रही हैं, प्लस आप लोगों के कान को टॉर्चर दे रहे हो। कि होता है कि देखिए, एक अच्छी आवाज़ जो पहले बुलेट की आया करती थी, बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं कि वैसी आवाज़ चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। रॉयल एनफील्ड ने खुद का एग्जॉस्ट लॉन्च किया है जो परिवहन विभाग से अप्रूव्ड है, उसको लगाने पे कोई चालान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चार्ज है उसके? चार्जेज उसके 3500 से लेकर 4500। तो ये तो आपने जो भी बताया अभी फायदे, जो नुकसान बताया, वो तो समाज के लिए। अगर कोई है समाज को फिक्र छोड़ के अपना फिक्र कर रहा है तो उसके बाइक में क्या इफेक्ट? बाइक में इफेक्ट ये आएगा सर कि इंजन में कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे, प्लस कुछ सेंसर्स हैं जो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, और उसके बाद इंजन में अगर उन वजहों से आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी उसको वारंटी के अंदर नहीं बनाती है। अच्छा। तो हम एक तरीके से सिर्फ आवाज़ के चक्कर में अपनी 3 साल या 5 साल जिसकी भी वारंटी है वो खो देते हैं। तो ये उसका एक बहुत बड़ा, बाहर से अगर एसेसरीज लेते हैं, एग्जॉस्ट लगाते हैं, तो वारंटी खत्म हो जाती है, वारंटी वाइड हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, इसमें ऑयल बंद करने का कोई जगह नहीं है? नहीं सर, ऑयल का फ्लो ही वहाँ पे है जो प्रोग्राम्ड है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो ऑयल फ्लो में है, नहीं चल रही है तो ऑयल रुका हुआ है। वो मेहनत कस्टमर ना करे, इस वजह से कंपनी ने खुद कर लिया। अच्छा, ये मुझे बड़ा यूनिक लगा। मैं पहले दिन अपनी गाड़ी में तलाश कर रहा था कि भाई तेल बंद करने वाला कहाँ पे, कहीं मिला नहीं। अच्छा, बहुत सारे आजकल देखे होंगे यूट्यूब ब्लॉग भी लोग बनाते हैं बाइक से घूम के, बाइकर्स जो होते हैं, मोटो ब्लॉगर्स जिनको बोलते हैं, वो जैकेट वगैरह जो हैवी जैकेट होता है जो बाइकर जो पहनते हैं, वो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो जाएगा? ये सेक्शन जो है इसको हम लोग GMA वॉल बोलते हैं, और इस GMA वॉल में वो सारी चीज़ें हैं जो राइडिंग से एसोसिएटेड होती हैं। जैसे ये जेन्युइन एक्सेसरीज़ हैं रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स में लगाने के लिए, प्लस ये हेलमेट्स हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं राइडिंग वगैरह के लिए। ये टी-शर्ट्स हैं जो लाइफस्टाइल चीज़ें हैं। आप इस ब्रांड से बहुत लोगों को, जैसे हम लोगों को भी, ये देखिए लेपल पिन यहाँ पे हमने लगा के रखा है,
तो ये चीज़ें, ग्लव्स हैं, ये राइडिंग, सारी चीज़ों पे रॉयल इनफील्ड का लोगो लगा होगा। ये रॉयल इनफील्ड की मैन्युफैक्चर की हुई ही चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये सब कुछ रॉयल इनफील्ड का खुद का बनाया हुआ है, और यही सेक्शन हमने रखा है कि अगर शौकीन लोग जो होते हैं राइडिंग वगैरह तो के, ये काफ़ी महंगे आते हैं, मैंने देखा है। अगर सर जी मैं बताता हूँ, और ये क्या है कि इन पे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे देखिए मैं महंगा बोला ना, कॉस्टली, अगर तो बहुत सारे व्यूअर पूरा मान जाएंगे कि भाई रॉयल एनफील्ड बाइक के साथ अगर पैसे की तुलना की जाए, क्योंकि गाड़ी भी महंगी आती है, तेल भी ज़्यादा खाती है, फिर भी डिमांड ज़्यादा है। तो देखिए गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ऐसी है जिसकी वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा है, सामान की भी बिल्ड क्वालिटी वैसी है कि सालों साल लास्ट करे, इस वजह से कॉस्ट थोड़ा ऑन हायर साइड है, ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट इस सामान की उपयोगिता बहुत है और इसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से जैकेट वगैरह, शूज वगैरह सब मिल सकते हैं। अब हम लोग सर्विस सेंटर की तरफ चलेंगे कि मान लीजिए कोई यहाँ का लोकल कोई बाइक खरीद रहे हैं तो उनको गोपालगंज सर्विसिंग के लिए नहीं जाना पड़े, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, इस बाइक में बड़े बॉक्स लगे हुए हैं पीछे में, ये एक्चुअली क्या है, हमारा सर्विस ऑन व्हील्स है। अच्छा, कि जो भी कस्टमर, जैसे अभी आपने पूछा कि कुछ कस्टमर्स अगर आने में असमर्थ हों, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रास्ता सही नहीं है या उनके घर पे ऐसा कोई नहीं है जो ला सके गाड़ी को, उसके लिए हमने ये गाड़ी तैयार कराई है। इसको हम लोग सर्विस ऑन व्हील्स बोलते हैं, और ये इसलिए है कि कस्टमर के लिए कोई पार्ट्स ख़राब हो तो वो लेके जा सके। लगेज कैरियर है इसमें, और ये मिस्त्री अपने टूल्स लेके, टेक्नीशियन इस पर चलता है, और इसकी रेंज ऑल ओवर गोपालगंज है। और ये गाड़ी सिर्फ के सिर्फ हमने इसलिए मोहम्मदपुर में आज यहाँ पे लॉन्च करी है उद्घाटन के समय पे, कि जो भी कस्टमर्स है वो ये समझें कि ये फैसिलिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो आने में असमर्थ हैं या जो दूर रहते हैं। ये तो बड़ा यूनिक मैंने होगा अपने आप में जी गोपालगंज। बिल्कुल, ये पहला इस तरह का टू व्हीलर सेगमेंट में गोपालगंज के अंदर ये किया जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया लेवल पे रॉयल एनफील्ड पहली कंपनी है जो रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कार में और सारी कंपनियां कर रही हैं, में होता है, बट टू व्हीलर्स में रॉयल एनफील्ड इज द ओनली वन। जैसे मैं अपने कार में कार का एक बार सर्विसिंग घर पे करा चुका हूँ, तो ये अगर मेरी फर्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर पे होने वाली थी, वो अगर पूरा होता है तो ये मेरे घर पे सुविधा मिल सकती है। जा सकती है सर। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, अगर घर पे मेरी सर्विस होती है तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, उसका अलग ब्लॉग बना के। तो और यहाँ पे मैंने पूरा सर्विस यहाँ पे लोग करा सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी ले आके। गाड़ी की फ्री सर्विस, पेड सर्विस, या कोई भी ऐसा काम जो गाड़ी में लोग कराना चाहें, लेबर से लेके कुछ भी, वो सब अवेलेबल है यहाँ पे। जेन्युइन मोटरसाइकिल अपना इंजन ऑयल अवेलेबल है, सिंथेटिक ऑयल, और जो भी चीज़ें हैं वो जेन्युइन रॉयल एनफील्ड हैं, कोई भी आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो यहाँ से सर्विस कराते हैं तो कंप्लीट पीस ऑफ माइंड है कि आपकी गाड़ी की टेक केयर हम वैसे ही करेंगे जैसे रॉयल एनफील्ड कहती है करने। मैं आपसे एक दो चीज़ें और जानना चाहूँगा। आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर को बहुत अच्छा दे रहे हैं। मैं आपसे कुछ बाइक जो हैं उनके प्राइस जानना चाहूँगा, और काफ़ी कॉस्टली होता है, सबके बस का ये नहीं है। सबकी शौक़ होते हैं कि भाई हम बुलेट गाड़ी लें, लेकिन सारे लोग मैंने ले नहीं सकते, तो उसके लिए फ़िनांस की क्या सुविधा है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। आपको ये बता दूँ कि रॉयल एनफील्ड ने 90% फाइनेंस तक का ऑप्शन दिया हुआ है कस्टमर्स को। 90% काफ़ी जी, क्योंकि अगर 2 लाख की गाड़ी है तो 1,90,000 आपका फाइनेंस हो सकता है, और 10,000 दे के भी आप डाउन पेमेंट गाड़ी ले जा सकते हैं। इन दैट केस अगर आपका सिबिल स्कोर वैसा है, अगर आपके पिछले लोन के सारे ट्रांजैक्शंस आपने सही किए हैं, समय पे पेमेंट की हुई है, एनओसी आपके पास है, तो इन दैट केस कम से कम डाउन पेमेंट में आप गाड़ियाँ ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, सिविल स्कोर अच्छा रहता है तभी कहीं से फाइनेंस हो पाता है गाड़ी के लिए। अच्छा, बहुत सारे व्यूअर हमारे सोच रहे होंगे कि सारा ब्लॉग दिखा दिया, प्राइस नहीं बताया गाड़ी का, तो हम जानना चाहेंगे कि ये गाड़ी जो है काफ़ी अभी मैंने क्रेज़ ये चल रहा है युवाओं में इस कलर का, तो ये और एयरफोर्स कलर जो है दोनों सेम है, सेम प्राइस होगा? कितने प्राइस में यार? ये दोनों बाइक्स इन लोगों को सिग्नल्स बोलते हैं, और दिस इज़ चंदन। ये यहाँ का बिजनेस यही देखते हैं मोहम्मदपुर शोरूम का, तो ही विल लेट यू नो कि एग्जैक्ट इन गाड़ियों का एक शोरूम प्राइस क्या है। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग चैनल में। कृपया बताएं कि ये कितने में आ जाएगी? इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस आपको 1,77,800 से स्टार्टिंग है। एक शोरूम हाँ, एक शोरूम ऑन रोड कितने में हो जाएगा? ऑन रोड सर ये आपको 2,10,000 का आएगा सर। 2,10,000 ये कमाने वाली है ना? ये एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है। 2,10,000 जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है। उसके बाद से डिपेंड ये करता है कि आप कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाते हैं, कोई मर्केंडाइज आपको खरीदनी हो, कोई हेलमेट लेना। अगर कुछ नहीं लेना है तो ये बाइक 2,10,000 में। ये ट्यूबलेस टायर नहीं होगा? नहीं, ये ट्यूब टायर है, और
जो भी गाड़ियों में स्पोक होंगे, अपने भाषा में कमानी होगी, हाँ। तो उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं, अलॉय व्हील्स पे ट्यूबलेस टायर आएंगे। अच्छा, ये बाइक जो है, ये मेरी शुरू से फेवरेट रही है कलर। मैं जब बाइक ले रहा था उस समय ये कलर अवेलेबल नहीं थी। इसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस सर 2,15,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है। जैसा कि आपने बोला अगर कुछ नहीं लेते हैं तो हाँ, तो ये ट्यूबलेस होगा जी, एलॉय व्हील होगा जी, ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील और प्लस ये यूनिक कलर है। ये गाड़ियाँ बनती कम हैं तो इनकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। तो ये सिंपल भाषा में फाइनेंस के बारे में हम लोग समझेंगे। सिंपल भाषा में अगर लगभग में हम लोग बात करें, कितना डाउन पेमेंट करके ये ले जा सकता है? अगर देखिए कैश में हम लोग बात करें, कैश में हम लोग परसेंट बात में करते हैं 60 से 70 हज़ार रुपये की डाउन पेमेंट पे हम इजीली ये गाड़ी फाइनेंस करा सकते हैं। बिल्कुल, पूरा डिटेल हम लोग बात करते हैं फाइनेंस से। और फाइनेंस से किनसे मिलवाने वाले हैं? चोलामंडलम फाइनेंस से आपको मिलवा। सौरभ हैं चोलामंडलम फाइनेंस से जी। और इंटायर इंडिया में रॉयल एनफील्ड का टाई अप है चोलामंडलम से, तो ये सारी स्कीम्स आपको और डिटेल से बता देंगे। सौरभ सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फाइनेंस के लिए कौन कौन से पेपर चाहिए और मिनिमम क्या डाउन पेमेंट होना चाहिए? अगर आप सैलरीड प्रोफाइल हैं तो आपकी जो फंडिंग हो जाएगी 90% तक फंडिंग हो जाएगी और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सा कम लगेगा। 90% मीन्स अगर मान लीजिए 2 लाख की गाड़ी है तो 20,000 पे मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा वो डॉक्यूमेंट चार्ज और प्रोसेसिंग फ़ी मीन्स आपको 25,000 में आपकी गाड़ी मिल जाएगी अगर 2 लाख की गाड़ी है तो। अच्छा, माने 90% तक फाइनेंस हो सकते हैं। अगर पेपर कुछ भी नहीं है, कोई आदमी किसान है, मान लीजिए किसान है, तो वो उसके पास कुछ सैलरी फुलफाइड नहीं है, पैसे हैं, शौक भी हैं गाड़ी लेने के, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए 85% तक फंडिंग हो जाता है उसमें। माने 85% तक हो लेकिन जाएगा। उसके लिए उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में उसके पास लैंड रिसिप्ट होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक बिल होना चाहिए। अच्छा, सैलरी प्रोफाइड के लिए पेमेंट स्लिप होना सैलरी चाहिए। स्लिप होना चाहिए सैलरी स्लिप। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप? और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बस। विदाउट चेक भी अभी हम लोग फंडिंग कर रहे हैं। विदाउट चेक भी फंडिंग? कितना मैक्सिमम कितने दिनों के लिए फाइनेंस होता है? 5 years। 5 years। और मिनिमम? मिनिमम 1 year। 1 year। क्या EMI आ जाएगा अगर मान लीजिए 1 लाख अगर आप लोन लेते हैं तो 4,000 के करीब में आ जाएगा 2 years के लिए, और 3 years के लिए 3,000। जाहिर सी बात है, जितना मैंने ज़्यादा दिन का लेंगे उतना इंटरेस्ट आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा, और कम दिन के लिए लेंगे तो कम लोड पड़ेगा आप पे, लेकिन EMI बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक आपने जान लिया होगा कि बाइक यहाँ से कैसे फाइनेंस पे ले सकते हैं और कौन कौन सी मॉडल अवेलेबल है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। फाइनली हम लोग बात करेंगे चैतन्य शर्मा सर से, जनरल मैनेजर हैं राइडर्स कैफ़े के। सर, हमारे लिए क्या ऑफ़र है आपके यहाँ, जो हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं उनके लिए क्या ऑफ़र आप देने वाले हैं? आपके ब्लॉग का रेफरेंस लेके अगर कोई भी लोग हमारे पास आते हैं और गाड़ी परचेज़ करते हैं तो हम लोग उनको गाड़ी के साथ में एक अश्योर्ड गिफ्ट देंगे। रॉयल एनफील्ड का वो कोई भी एक आइटम हो सकता है, छोटा बड़ा, और आपका रेफरेंस लेकर अगर गाड़ी नहीं भी खरीदते हैं और हमारी कोई भी एक्सेसरीज खरीदते हैं तो फ्लैट 20% का डिस्काउंट सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए। अच्छा, मैंने गाड़ी पहले से भी कोई बुलेट रखा हो, जी वो हाँ, एक्सेसरीज उसके बाद भी एक्सेसरीज वगैरह अगर कोई लेने आते हैं तो फ्लैट 20% ऑफ सिर्फ आपके ब्लॉग के लिए। ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि रॉयल एनफील्ड के जो मर्चेंडाइज हैं या एक्सेसरीज हैं बहुत महंगे आते हैं, और इस पर अगर 20% का डिस्काउंट मिले, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूवर के लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे ऑफ़र लेकर आए आप। तो हम आप सभी से चाहेंगे कि अगर आपका मन हो रहा है बुलेट खरीदने का, शौक़ बहुत बड़ी बात है, अगर शौक़ हो रहा है, फाइनेंस पे आप बाइक ले सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस की 90% तक फाइनेंस हो रहा है, अवेलेबल है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए आज के इस ब्लॉग में इतना ही। मैं चाहूँगा कि आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो जो लोग बुलेट खरीदने का मन बना रहे होंगे उन तक ये वीडियो पहुँचेगी और वो यहाँ से आसानी से बुलेट खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।